नमस्कार दोस्तों, चाइना के अंदर हुए जुआई एयर शो के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन पॉइंट रहे, जहां पर चाइना ने अपना दूसरा J-35A स्टिल्थ फाइटर जेट को अनवील किया। वही दूसरी तरफ रशिया का सुखोई 57 चाइना के आसमान के अंदर उड़ा था। इस बीच में चाइना की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई दी, जहां पर चाइना के कुछ बड़े एम देखने को मिले हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, भारत को और साउथ चाइना सी को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। ये मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SR10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट वीडियो PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक, वो भी सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में, सबसे हाई क्वालिटी के टीचर्स के द्वारा। अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जाओगे तो कोई भी यूपीएससी की कोचिंग आपसे मिनिमम जीएस के लिए 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए लेगी, बट अनअकैडमी आपको यही जीएस का कोर्स केवल 59,999 के अंदर प्रोवाइड करेगा। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के बाद अब अनअकैडमी का प्रयास है कि ऑफलाइन एजुकेशन को भी आपके लिए अफोर्डेबल बनाया जाए। इसी के साथ में अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो बीपीएससी के लिए आप पटना वाला सेंटर और यूपी पीएससी के लिए आप प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। बीपीएससी का एक प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए अरेंज किया गया है 11 से 1 के बीच में पटना के अंदर 17 नवंबर को। जो बच्चे टॉप रैंक हासिल करेंगे उन्हें यहाँ पर प्राइजेस मिलेंगे, साथ में स्कॉलरशिप अनअकैडमी के ऊपर मिलने वाली है। अगर आपको बीपीएससी के इस मॉक टेस्ट के अंदर जुड़ना है तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, रिसेंटली चाइना के अंदर हुआ था जुआई एयर शो। इस बीच में चाइना ने अपने जितने भी एरियल सिस्टम्स थे उन सबको यहाँ पर लगा दिया। आपको फाइटर जेट देखने को मिलेंगे, आपको एरियल डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेंगे, आपको ड्रोन्स देखने को मिलेंगे, बट इन सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहा चाइना का J-35A एयरक्राफ्ट, जो कि चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। चाइना यूएस के बाद दूसरी ऐसी कंट्री बना है जिसके पास में 5th जनरेशन फाइटर जेट देखने को मिलते हैं। और इस फाइटर जेट की खास बात यह है कि 2012 से बनना शुरू हुआ था और आज ये मल्टी रोल परफॉर्म करने वाला एक स्टिल्थ कॉम्बैट प्लेन है, जो 2 अलग अलग वेरिएंट में आता है। एक वेरिएंट है एयर वाला और दूसरा वेरिएंट जो है वो समुद्र वाला है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर यूज किया जा सकता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट के अंदर इसे अब माना जाने लगा है। बट अगर आप इस फाइटर जेट को बहुत ध्यान से देखोगे तो ये फाइटर जेट बनाया गया है चाइना के द्वारा F-35 को काउंटर करने के लिए। इवन नाम भी आपको लगभग सेम दिखाई देगा। इवन अगर आप डिजाइन को ध्यान से देखोगे तो डिजाइन भी सेम है, और ये डिजाइन का सेम होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, चाइना के एक एक्टिविस्ट रिसेंटली यूएस के अंदर पकड़ाए थे, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर F-22 और F-35 फाइटर जेट की जानकारी चाइनीज लोगों को भेज रहे थे, और चाइनीज हैकर्स इसका प्रयोग करके इसे भेज रहे थे जो कंपनी है चाइना के अंदर J-35A बना रही थी उसे। यानी कि चाइना, जो कि अदिदास को अबिदास बनाने के लिए, रिबॉक को रिबुक बनाने के लिए, वैसे ही F-35 को J-35A बनाने के लिए जाना जाता है। इसके द्वारा ये जो J-35A बनाया है, ये F-35 से सिमिलर दिखना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बट हाँ, चाइनीज एक्सपर्ट्स की माने तो जो J-35A है वो F-35 से बहुत बेहतर है कई सारे मायनों के अंदर, और ऑब्वियसली वो होना भी है क्योंकि F-35 पहले बना, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो सब चाइना ने निकाली, और उन टेक्नोलॉजी को यूज करके उसके अंदर थोड़े बहुत और एडिशन करके अपना खुद का J-35A बना दिया। सिमिलरली F-22 J-20 से मेल खाता हुआ दिखाई देता है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले भी इस चीज के ऊपर कहा हुआ है चाइना को कि भाई आप हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उनकी डिजाइन चोरी करते हो। इतना ही नहीं, चाइना के इसी एयर शो के अंदर चाइना अपने डिफेंस को एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया के बेहतरीन डिफेंस लेके आया था इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इसके अंदर चाइना ने एक और इंपॉर्टेंट
डिफेंस इक्विपमेंट अनवील किया था, चाइना का एक नया अनमेन्ड वॉरशिप। मतलब नॉर्मली आप ड्रोन देखोगे तो ये आपको आसमान में चलते हुए दिखाई देंगे, बट ये जो ड्रोन है ये पानी पे चलेगा, और ये एक ड्रोन नहीं, ड्रोन के रूप में एक वॉरशिप है जो 190 फीट लंबी है, 300 से 500 टन की है, 40 नॉट की इसकी मैक्सिमम स्पीड है, 4000 नॉटिकल माइल्स की इसकी रेंज है। इतना बेहतरीन ये सिस्टम हम लोगों को दिखाई देता है जो कि चाइना द्वारा बनाया गया, और इसे जो चाइनीज मीडिया है ये किलर वेल कह रही है, और ये भी यूएस की एक इसी प्रकार की अनमेन्ड वॉरशिप से मेल खाती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ में रशिया ने भी अपना सुखोई 57 फाइटर जेट रिसेंटली चाइना के अंदर भेजा था, जुआई एयर शो के अंदर बहुत अट्रैक्शन इसने प्राप्त की। और इवन जब इस एयर शो के अंदर सुखोई 57 गया तो उसके बाद में फर्स्ट इंटरनेशनल सेल की डील भी यहां पर होती हुई सुखोई 57 के लिए दिखाई दी। बट सुखोई 57 का चाइना के अंदर जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दर्शाता है। एक तरफ तो रशिया अपने सुखोई 57 को लेके कितना सीरियस है, इसे कितनी तेजी से बेचना चाहता है, ये तो दिखता ही है। दूसरी तरफ चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री माइट को दर्शाने का प्रयास कर रहा था इस एयर शो के माध्यम से, और इस मिलिट्री माइट के माध्यम से चाइना ये बता रहा था कि चाइना जो है वो कॉम्बैट रेडी है, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात हो, चाहे वो हिमालय रीजन की बात हो, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो। इतना ही नहीं, चाइना एक तरफ तो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को ग्लोबल लेवल पे शो कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना के इसी एयर शो के अंदर चाइना ने कोशिश की है अपने डिफेंस के इक्विपमेंट को दूसरे देशों को बेचने की, मतलब एक मेजर आर्म एक्सपोर्टर बनने की। अब अगर आप ग्लोबल लेवल पे आर्म एक्सपोर्ट की बात करोगे तो यूएस के मुकाबले चाइना का आर्म एक्सपोर्ट लगभग नेग्लिजिबल है। यूएस ग्लोबल लेवल पे 42% और चाइना केवल और केवल 5.8% डिफेंस इक्विपमेंट को ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट करता है। बट चाइना ये जो गैप है ना, इसको ब्रीच करने का प्रयास कर रहा है, और ऐसी कंट्रियां जो कि वेस्ट से बहुत खुश नहीं है या फिर वेस्ट के डिफेंस के इक्विपमेंट पे ट्रस्ट नहीं करती, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, इस प्रकार की कंट्रियों को अपने डिफेंस बेचने का प्रयास जो है वो चाइना करता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो एयर शो हुआ चाइना के अंदर, चाइना के इसके अंदर दो मेजर मोटो थे। पहला, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को दर्शाना, क्योंकि चाइना के चारों तरफ असर्टिव कंट्रियां हो चुकी हैं, चाइना की असर्टिवनेस की वजह से उसके दुश्मन बढ़ चुके हैं। ऐसी कंडीशन में चाइना को भी डर लगा रहता है कभी भी अटैक हो सकता है, इसीलिए चाइना अपने हथियारों की कैपेबिलिटी ज्यादा दर्शाता है, ताकि अगर कोई देश सोचे भी कि चाइना पे अटैक करना है तो उसके दिमाग में यह रहेगा कि चाइना अगर काउंटर अटैक करेगा तो हमारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। इसी चीज को हम नाश इक्विलिब्रियम कहते हैं। वही नाश इक्विलिब्रियम चाइना मेंटेन करना चाह रहा है। वही दूसरी तरफ चाइना जो है वो अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाह रहा है ग्लोबल लेवल पे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है, ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट करना है बिल्कुल से कर सकते हो। साथ में अगर आपको स्टेट पीएससी की भी तैयारी करना है तो यूपी पीएससी के लिए प्रयागराज और बीपीएससी के लिए हमारा पटना वाला सेंटर जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।